Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Satyarth, Umang, Manu, Kritika, Manisha, and गुड आफ्टरनून Deepak. सर। Good afternoon, Deepak. क्या हाल है? बढ़िया है सर जी, आप बताएं। बस यार सब बढ़िया, सब बढ़िया रखने का प्रयास है, यही चल रहा है बस आजकल तो। सर आरसी अपन ने करी नहीं है ना अभी। क्या चीज? आरसी सर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्पिटिशन हम लोगों ने किया। अच्छा, हम लोगों ने क्लोज टेस्ट और पैसेज की वो किया है, हाँ सर, रीअरेंजमेंट्स। अभी कॉम्प्रीहेंशन नहीं हुआ सर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम अगली क्लास में करेंगे, आज ये वाला कंप्लीट करके। क्योंकि ठीक है सर, अच्छा, ओके आरसी और याली प्रैक्टिस वाली जो चीजें हैं, याला जितना भी है वो तुम्हारे जो कॉमन क्लास होता है ना, एसएससी वाला, एसएससी का या फिर जो वीकेंड मिसलेनियस होता है, वाली बात कर रहे हैं आप, सैटरडे जो होता है। उसमें हम लोग ये चीज कंटिन्यू रखेंगे, मतलब इस वीक के बाद भी। ऐसा है, मतलब जैसे अपना बैच ओवर हो भी जाएगा, बाकी हाँ हाँ चीजें। हाँ हाँ, हाँ, डन तो ये डन तो वहाँ डन। पे कंटिन्यू रखेंगे। यस, ये तो वैसे भी कंटिन्यू रहेगा। ये तो ये सोचे कि जो ग्रामेटिकल वर्ड है, क्योंकि कंजंक्शंस में भी मोस्टली वो चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी आता है। अभी हम जैसे लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, क्या क्या किया था लास्ट टाइम हमने? स्टार्टिंग सर में लास्ट टाइम नॉट ओनली वो बट किया था ऑल्सो ना। वाले सारी की थी हमने, मतलब ये वाले हाँ टॉपिक समझा था। हाँ हाँ। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ये वाली सारी चीजें पता थी। क्योंकि बहुत सारा पार्ट होता है जो कॉमन होता है प्रोनाउंस के अंदर, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस है, सेम दे आल्सो वर्क एज कंजंक्शन। तो वाली चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, फिर हाँ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चंस हम लोगों ने वाले किए थे जो पहले प्रपोजिशन के रखे थे, याद दिलाते यार क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, वो वाली एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने। और अच्छा, कंजंक्शन के भी स्टार्ट किए थे। चलो ठीक है, कंजंक्शन का और करेंगे फिर हम लोग।
मैंने इसके बीच में डिफरेंस बताया, सेम एज इन दैट, सेम एज एंड सेम दैट कब यूज करते हैं? सेम एज, जैसे हम लोग, माय प्रॉब्लम इज सेम एज योर्स, ठीक है। और आई प्लेड विद द सेम that you did. So difference in that, same that मतलब किस तरीके से यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होगा कि सेम एज कैसे सेम दैट का दिखाता है? देखो हम लोग यूज करते हैं, मतलब बिल्कुल उसी चीज की बात कर रहे थे। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे हम लोग सेम के साथ आपने यहाँ पे एक नाउन लगा दिया, ठीक है। अब मोस्टली आगे जो दैट यूज कर रहे हो ना, उसे रिलेट करने के लिए यूज हो रहा है। हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था, मतलब वो दिखा रहा हूँ इंटरकनेक्ट इस तरीके का है, सेम दैट वो दिखाता है सेम वही चीज, ठीक है, और सेम एज दिखाता है उसके जैसा कुछ, राइट। तो मैं प्रॉब्लम सेम एज योर्स, तुम्हारे जैसी मेरी, ठीक है। अब हम लोगों ने उसमें प्रोनाउंस में पढ़ा था कि जब आप किसी भी नाउन को रिलेट, नाउन को क्वालिफाई करते हो सेम से, नाउन के साथ यूज करते हो, इज द सेम डॉग दैट बार्क एट मी, ठीक है। तो हमने वहां पढ़ा था सेम के साथ दैट आता है, चलो ठीक है। और अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेम के साथ दैट आता है जब हम बिल्कुल उसी चीज की बात कर रहे हो, उस दिन थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं इसके जैसे में, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं वही चीज है, तो यहाँ पे नाउन साथ में लिख रहे हो, इसलिए साथ में क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से दिस इज द सेम डॉग एज माइन, है ना। यहाँ पे हम रिलेट नहीं कर रहे होते आगे, यहाँ बस बता रहे होते ये वैसा ही है जैसा मेरे पास है, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा एक्शन रिलेट करने का इसमें काम होता, यहाँ पे होगा, जैसे दिस इज द सेम डॉग दैट barked at me yesterday. Clear difference? तो ये होता है सेम एज और सेम दैट, मतलब सेंटेंस पढ़ के बहुत आसानी से विल गेट कि क्या लगाना है वहां पे, ठीक है। चलिए ओके। अच्छा एज और सच दैट पे भी मैंने कुछ बताया था, आई गेस एडवर्ब्स के टाइम पे वी डिस्कस्ड इट, सच एज, सच दैट, हाँ। सच एज भी जैसे फॉर एग्जांपल लिखा था हम लोगों ने, ही सच ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ, कि वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, समथिंग लाइक दैट, है ना। यस, और सच दैट हमने बोला था किसी भी चीज की इंटेंसिटी की, कोई चीज किस तरीके की थी, जैसे सच अ नॉइज, देयर वाज सच अ नॉइज दैट वी नॉट हियर ourselves, है ना। इतनी ज्यादा आवाज थी कि हम खुद को नहीं सुन पा रहे थे। तो whenever you tell the intensity of something कि कोई चीज कैसी थी और किस वजह से क्या हो गया था, तो हम लोग सच दैट यूज करते हैं, और सच एज उस तरीके का कुछ। जैसे आई एम नॉट
such a fool as to believe that nonsense. केवल that को भी छोड़ सकते हैं. I'm not such a fool as to believe that nonsense. लिख देते हैं आगे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में. Clear? Such as that. Okay. चलिए बाकी क्वेश्चंस के साथ में देखते हैं. That would be better. सर ये कंजक्शन हमारा लास्ट टॉपिक है ना? Yes. Conjunction is the last topic. बाकी प्रैक्टिस करते रहो, बाकी प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे. ऐसा है प्रैक्टिसिंग. ये क्वेश्चंस नहीं देखे थे ना हम लोगों ने. And one more. चलिए फिर से देखते हैं इन क्वेश्चंस को. Yes, he is not so well versed in English. I had expected. बिल्कुल सही. Okay, second, Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. Went. Why went? Error है. The place is also stopped. नहीं अच्छा रुको. Not but also के साथ सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था कि हम वी कनेक्ट ईदर सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स और मैंने बताया था कि दे शुड बी प्लेड राइट आफ्टर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, यानी ऑल्सो के बाद और इधर नॉट ओनली से पहले. अब यहाँ पे क्या है, शी स्टॉप नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर ऑल्सो गोइंग. अब यहाँ पे दिस थिंग यूज कर रहे हैं. ठीक है, शी स्टॉप दिस नॉट ओनली कमिंग है ना, ये करेंगे इसके अंदर. बिल्कुल सही. देखो यहाँ पे जेरेंट आ रहा है ऑल्सो के साथ में, तो यहाँ पे भी वी हैव कमिंग. तो व्हाट वी विल से, मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर, है ना. तो ये नॉट ओनली हम लोग इस जगह पे लगा, शी स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज दिस. चलिए नेक्स्ट वन.
Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. Declared as responsible नहीं, declared के साथ हम लोग as it is not count error, इसके साथ आप डायरेक्ट बोल सकते हो declared responsible. Nobody but you, nobody else भी बोल सकते हैं, कोई और नहीं, लेकिन तुम nobody but you भी ठीक है, मतलब जो लिखा है वो भी ठीक है, और nobody else भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई और नहीं, केवल तुम. यहाँ पे but except वाले सेंस में हो रहा है, except you, ठीक है. Nobody else but you might be responsible, declared as responsible नहीं होगा, responsible is fine for the loss of those articles, there is no error. ठीक है, तो याद रखना, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं, it's fine. ठीक है, किसी क्वेश्चन के बीच में ये आएगा, जहां पे आई होगा बता दूंगा, वरना मोस्टली ये केवल एक डिवीजन है बीच में सेंटेंस में. The teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you would fail. थर्ड वाला क्लियर है ना सबको? तो फोर्थ देखते हैं. सर as possible as आएगा. नहीं, as many times लिखा है, as many times as possible, कि वो दोबारा as वाला आ चुका है इसका तो नहीं. अच्छा एक चीज बताओ, हम लोगों ने लेस्ट के साथ क्या पढ़ा था? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेस्ट के साथ क्या आता है. अगेन सत्यार्थ क्या? शुड. यस, ठीक है. लेस्ट के साथ हम लोग कुछ भी नहीं लगाते शुड के अलावा, ठीक है. इट इज फॉलोड बाय शुड. तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, गो थ्रू द as many times as possible lest you should fail. ठीक है, lest you should, lest का यूज ये माना जाता है in the fear that कहीं ऐसा ना हो कि you should fail, this happens. ठीक है, तो lest के साथ हम लोग हमेशा should लगाते हैं, और सेंटेंस का मतलब होता है in the fear that कि कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ. ठीक है, lest you should this. सर should कैसे आएगा इसमें? वो टीचर तो बोल रही है ना उनसे कि उनको यहाँ पे हम लोग should, आप लोग जनरली जो शुड का यूज समझते हैं उस हिसाब से नहीं बताते, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, तो फेल हो जाना चाहिए. ये केवल इस वर्ड के साथ है, लिस्ट के साथ में. लिस्ट और शुड साथ में आते हैं तो उसका जो फ्रेजल मीनिंग बोल सकते हो जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि ना हो कि इन द फियर, आई फियर कि ऐसा ना हो जाए. लिस्ट और शुड बनाते हैं साथ में. ठीक है, वैसे हम लोग शुड जैसे यूज करते हैं इसी तरीके से यूज करेंगे, मतलब जो उसका मीनिंग हमें पता है वो सही पता है, बट लेस्ट के साथ हम लोग हमेशा शुड लगाते हैं. वो वहां पे ऐसा नहीं हो रहा होता कि ऐसा हो जाए वाला सेंस. बस कैसे इसमें साउंड कर रहा था कि शुड फेल, तुम्हें फेल होना चाहिए. आई नो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे वरना तो यू शुड फेल. तो ये साउंड ऐसा करता है, लेकिन लेस्ट के साथ में इसका जो फ्रेजल मीनिंग निकलता है वो ये ऐसा निकलता है कि कहीं ऐसा ना हो के फेल हो जाओ. ठीक है, हाँ. तो लेस्ट के साथ इसे याद रखना है, बस ये है कि लेस्ट जहाँ पे आएगा उसके साथ हम शुड ही लगाएंगे. यस, डिक्लेयर के साथ किसके साथ में? के साथ में फिर से बताइएगा आपके पास करके. सर डिक्लेयर्ड साथ में एज नहीं आता. हाँ, एज नहीं आता. ठीक है, यू आर डिक्लेयर्ड समथिंग. जब आप डिक्लेयर के साथ अगर किसी को कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, किसी पर्सन को, उसके साथ एज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप डायरेक्ट दोगे वो नाउन कि उसे क्या डिक्लेयर कर दिया कैसा, ये होता है. सेल्डम और नेवर, यस है ना. सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर हम इस तरीके से यूज करते हैं, तो यहाँ पे सेल्डम और नेवर आ जाएगा. सेल्डम और नेवर हैव आई ट्राइड माय बेस्ट टू डिफेंड माय फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट. ठीक है, नीचे भी सेम है, सेल्डम और नेवर. ये एन मतलब मैं नेवर बता रहा हूँ बस. ठीक है, सबको पता है ना, सेल्डम और नेवर. सेल्डम इफ एवर, मतलब इफ यू आर यूजिंग इफ तो उसके साथ एवर आएगा.
आप ये भी आ सकता था, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो इसमें इफ भी लगा सकते हैं, नेवर लगा सकते हैं। सेवंथ, सर इसकी प्लेस व्हाट? दैट आएगा। The officer was doubtful if some of the clerks of the office house were involved in bribery. अच्छा, हम लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन देखा था ना सर, he doubted। देखो जब he was doubtful, लास्ट टाइम ने जो क्वेश्चन देखा था वो ऐसा था, डाउट, ठीक है, he doubted that something something। अगर आप इनडायरेक्ट की बात कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? अगर आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में तो हम दैट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वरना आप इफ लगाओगे, इफ सही होगा, कोई गलती नहीं है इफ में। he doubted that, अगर इस तरीके से he doubted if, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे लिखा जाता है कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, फिर उसके साथ में हम दैट लगाते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मतलब अगर आप क्वेश्चन का बना रहे हो इनडायरेक्ट फॉर्म, तब आप वहां पे इफ या वेदर यूज करते हो। ये कट होता है केवल वहां के लिए जहां पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस, अब ये सेंटेंस देखो सेवंथ वाला, ये इनडायरेक्ट नहीं पता चल रहा है ना, मतलब एक इंसान बस बात को बता रहा है कि द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ समथिंग समथिंग, जो भी आगे बोला गया है। मुझे बताओ कि नहीं आ रहा समझ में, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट में बता रहे हो कि ही डाउटेड दैट, ही सेड दैट, वहां पे आप दैट लगाते हो और उस जगह में भी दैट आ जाएगा। अगर आप बता रहे हो ही वाज डाउटफुल इफ सम दिस थिंग हैपेंड, तब इफ इज करेक्ट, इफ या वेदर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज फाइन। So the officer was doubtful if some of the clerks of his office were involved in bribery। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि the minister doubted, तो वो आपका क्या था, इनडायरेक्ट में था वो। We have to use that इस केस में, हाँ, doubted के साथ में जब doubted लिखा होता है, ऐसे का कुछ लिखा होता है, तो आप यूज करते हो। यस, ठीक है। Either the doctor nor the assistants were asleep when the phone rang up। Yes, no error, है ना? Sentence is correct, there is no error। चलिए नेक्स्ट। Because he has been ill for a month, so he does not come to the office। सर Yes, सर ये कैसा सेंटेंस है, इसमें कोई सेंटेंस नहीं दिया और बिकॉज का यूज स्टार्टिंग ही में कर दिया गया है। रीजन आपने पहले ही बता दिया कि क्योंकि वो इल था इस वजह से। इट्स फाइन। अब देखो एक चीज और है, जब बिकॉज का स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा, बिकॉज ही वॉज इल फॉर अ मंथ, तो साथ में सो, देयरफॉर, इस तरीके के वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिकॉज का यूज किया जाएगा तो आप इस तरीके से इसमें नहीं लिखते हो, उसमें लिख सकते हो बिकॉज, सिंस, एज, ठीक है, आर नॉट फॉलोड बाय therefore, so और thus, ठीक है।
इस तरीके से नहीं होगा, तो बिकॉज सिंस एज अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो इससे, तो आगे इसके साथ में देयरफॉर कि इस वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया नहीं, बिकॉज आप रीजन पहले दे रहे हो ऑलरेडी इसमें कि इस वजह से वाली चीज आगे चली, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, ठीक है, सो ही डज नॉट, आप ऐड नहीं करोगे या देयरफॉर या दस, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उसी के बस कॉमा लगा के ऐसे बोल सकते हो, और इस तरीके से बोला जाता है, लिखा जाता है, सब ऐसे ही होगा, तो यू कैन राइट इट डाउन, ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, you must either inform the police else be prepared to suffer any loss. क्या लग रहा है? करेक्ट है ना, यस, ईदर के साथ हम लोग यहाँ पे एल्स यूज नहीं करेंगे और यूज करेंगे, बिल्कुल सही। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। उमंग प्रिपेयर्ड में क्या, प्रिपेयर्ड तो ठीक है ना? यस सर, वो स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। प्रिपेयर्ड स्पेलिंग का गलत है? अच्छा, आपने गलत लिखी थी, गॉट इट, क्या? ओके, नेक्स्ट देखो 11th, मैं ऊपर वाला देखा ही नहीं था बस। As soon as the phone rings, the first bell, as soon as the phone rings the first bell, then all the students assemble. Phone बोल रहा हूँ मैं। As soon as the peon rings the first bell, all the students assemble on the ground for prayer. Yes, correct. ठीक है ना, बिल्कुल सही। Then is not required, आप सीधे बोल सकते हो, जैसे ही ऐसा होता है सारे स्टूडेंट्स वहां पे असेंबल हो जाते हैं। Scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and the train started. ठीक है, हमें ये सेंटेंस ये पढ़ना है, वो बीच में it is not edited properly. When the guard showed the flag and the train started. क्या लग रहा है? No error, no error. Yes, there is no error. Hardly, scarcely, barely इनके साथ हम when use करते हैं, yes, और बाकी सेंटेंस में सब कुछ ठीक दिया है, इन्वर्जन मिला है scarcely के साथ में, there is no error, ठीक है, बिल्कुल सही। Next, I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. थोड़ा सा एरर है, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो सेंटेंस, सी द हिंट कि हम किसी वर्ड की जगह क्या यूज करना चाहिए।
यस। सर ऑफ की जगह ये ना आएगा पार्टी क्या? वाले सेंटेंस में, I don't know if any members in the party is conspiring against. ऑफ द पार्टी की जगह इन द पार्टी, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इन द पार्टी इज ऑल्सो फाइन, ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो फाइन। आप बता रहे पार्टी के मेंबर्स और विद इन द पार्टी ऐसा कुछ है तो ये चल जाता है। इसका थोड़ा सा सेंस अलग होता है बट इट इज फाइन। इन द पार्टी भी ठीक है और ऑफ द पार्टी भी ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बस इतना है, देखो और के साथ हम लोग क्या लगाते हैं। सेंस यहाँ पे वैसे ठीक निकल रहा है। अगर हम पेयर यूज कर रहे होते और नहीं लगा रहे होते तो ठीक था। इफ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। वेदर और, है ना। आई डोंट नो वेदर, तो वेदर के साथ हम लोग और लगाते हैं ना, और लिखा हुआ लास्ट में। तो इफ और के साथ इफ नहीं आता, और के साथ वेदर आता है। आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। ठीक है। इफ केवल इसीलिए नहीं, देखो इफ से मीनिंग सही निकलता है। अगर हम लोग इफ दिस इज हैपनिंग, अगर कोई यहां तक रखते ना हम इस एक्शन को, इस बात को कि केवल कोई ऐसा कर रहा है शायद, या जो भी कुछ, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। आप आगे और नॉट ऐड कर रहे हो, कोई कर रहा है या नहीं, इस वाले सेंस में हम लोग वेदर यूज करते हैं। वरना वेदर और इफ दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और की वजह से वेदर लगाया मैंने बस। नेक्स्ट देखिए 16th। Many of the members as reversed जैसे, ठीक है। ये तो हमने देखा था कि जब पॉजिटिव में हम लोग एज यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में एज आ जाता है, लेकिन सो हमारा जो है वो नेगेटिव में ही आता है, पॉजिटिव में नहीं आता। तो मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रेवर्ड एज अंबेडकर, इफ नॉट मोर। ठीक है, कि मतलब और भी जितने जो भी हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उतने ही, मतलब सारे ही उन सब की बात करी गई कि जितने हैं उनमें से ज्यादातर उनकी बराबर ही रेस्पेक्टेड हैं। ठीक है, अगर उनसे ज्यादा नहीं हो तो मतलब सब बाकी के मेंबर्स भी, ऐसा नहीं कि उनका सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं एक ही पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, देयर वर अदर मेंबर्स आल्सो एंड दे आर एज रेस्पेक्टफुल एज अंबेडकर। ठीक है, ये है सेंटेंस का मतलब कि वो भी उतना ही रेस्पेक्टफुल है। चलिए, अच्छा मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ। अगर यहाँ पे ऊपर नॉट की जो जैसे नेगेटिव और उसकी बात चल रही थी, हम लोगों ने जैसे अगर ये लिखा इस वाले सेंस में, डाउट वाले सेंस में, जैसे अगर मैं बोलता हूँ सेंटेंस आई एम नॉट डाउटफुल ही विल कम और टुडे। अगर कोई डाउट कर रहा होता है, अच्छा यहाँ पे क्या लगाना पसंद करेंगे, ब्लैंक में क्या आ सकता है? If So that इफ, हाँ मैं वही इफ और इसकी वजह से बता रहा था। देखो क्या होता है, नेगेटिव में जब भी यूज कर रहे हो, नोट इट डाउन, नेगेटिव में तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट लगाना है। yes sir. I'm not doubtful that he will come today। अगर ऐसा होता है इसी सेंटेंस में, I am doubtful if he will come today, दोनों सेंटेंस लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अगर इंसान डाउट है, अगर डाउट में है भी, तब आप इफ लगाओगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, नॉट डाउटफुल के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें इफ लगाना है। और बाकी तो हमने एक तो वाला देखा था क्वेश्चन जहाँ पे इनडायरेक्ट वाला है, वो तो इनडायरेक्ट, वो तो अलग ही क्लास हो गई उन सेंटेंसेस की, जहाँ पे इनडायरेक्ट आप सेंटेंस लिख रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। और यहाँ पे ऐसा है कि पॉजिटिव में अगर कोई इंसान डाउट में है तब आप इफ या वेदर यूज करते हो। अगर नॉट डाउटफुल दिखा रहे हैं तो दैट ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसे याद रखना, ये मेरे ख्याल से याद इजीली रहेगा। डाउट है अगर पॉजिटिव में तो इफ, वरना दैट। चलिए नेक्स्ट।
Such It is not such. It is not such major problem. that which cannot be resolved with a little effort. Which यहाँ पे आना तो चाहिए. Which की जगह क्या आना चाहिए? That आना चाहिए ना यहाँ पे. Yes, sir. Such that is such a it's not such major problem that cannot be solved with a little effort. Yes, sir. ठीक है. That की आना चाहिए because आप intensity बता रहे हो उसकी. इतनी बड़ी problem नहीं कि हम उसे solve ही नहीं कर सकते. Yes. Yes, This is sir. not such major problem. ठीक है. Such a major problem भी चलेगा. Such major problem भी चलेगा. ठीक है. Yes, sir. दोनों चलेंगे. Yes, it's not such major problem that cannot be solved with a little effort. ठीक है. सर विच क्यों नहीं होगा? Which इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सच और दैट यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो हमने भी पढ़ा था. सच दैट इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा हो सके. ऐसा इंटेंसिटी बता रहे हो उस चीज की, कॉज बता रहे हो, ऐसा कुछ. सच दैट इसलिए नहीं होगा. which चलिए. This is perhaps the same dog which bit her while she was returning from market. पता है हम लोगों ने भी देखा इसका कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे. अब इस वाले क्वेश्चन को पता है, अगर हम लोग इसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारा दिमाग नहीं जाएगा उस पेयर पे. हम केवल इस वजह से भी कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि डॉग के साथ अगर आप सेम लगा रहे हो, उसे रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव नाउन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं. ठीक है. तो अभी बस सोच के तरीका चेंज होता है बस. यस दीपक, क्लियर है? यही तो. हाँ सर, ऐसे भी तो बोलते हैं ना, दिस इज द सेम गाय दैट आई मेट यस्टरडे. यस, वही मतलब है मेरा कि हम लोग सेम यूज करते हैं. वहां पे हमने देखा था प्रोनाउंस में कि अगर किसी नाउन के साथ हम यूज करें सेम, तो उसके साथ दैट लगाएंगे रिलेट करते टाइम. और अभी यहाँ पे पता है मेरे अगर सेम उसी चीज की बात कर रहे हैं जो वही वाला डॉग है, तो हम दैट लगाएंगे. तो बस वही है कि रूल्स इंटर रिलेटेड है और रिजल्ट सेम है कि सेम डॉग के साथ में दैट आएगा. नेक्स्ट. सर येट आएगा बट की प्लेस पे. Yes, है ना. Although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. ठीक है. तो although के साथ we will use yet. इधर we'll just remove but या फिर हम yet लगा देंगे साथ में. सर नो एरर. नहीं, यहाँ पे एरर है. या तो ये कर सकते हैं. चलो ठीक है. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवा. वरना एज की जगह क्या आ सकता है अगर एज नहीं लगाएंगे तो? सच. अरे नहीं, सिंपल रखते हैं ना. लाइक. या लाइक. यस, करेक्ट. इस इनिशियल लाइक आएगा यहाँ पे, है ना. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स. देखो जहाँ पे जैसा कि उन्होंने कहा था, ऐसे वाले सेंस में तुम एज यूज करते हैं. सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तब. लाइक आई ऑलरेडी सेड नहीं आएगा, एज आई ऑलरेडी सेड आता है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत पुराना है ना हमारा, कि यहाँ पे लाइक लगाते हैं हम लोग. या तो सच एज बोल दो, सच एज भी ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये बोलो दिस थिंग लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एक्सेट्रा. ठीक है. एज आएगा नीचे वाले में, क्विकली एज. He says to me that I should do all the work as quickly as him होगा ना यहाँ पे. Yes, as quickly as him. Yes. अच्छा, थोड़ा और सही करो उसे सेंटेंस को, 24 वाले को. अभी भी थोड़ा सा गलत है. क्या? should I? आई क्यों? नहीं सर, वो तो सही है वैसे. वो तो सही है वैसे. यस. सजेस्टेड नहीं, सजेस्टेड टू मी इज फाइन. मनु ये बोलते हैं सजेस्टेड टू मी आता है अगर कोई राय दे रहा है तो सजेस्टेड टू मी बोलते हैं. He suggested to me that I should do all the work as quickly as him. Pronouns comparison. As quick as he. Yes, I के साथ हम क्या लगाते हैं? He लगाते हैं. Yeah, that's it.
Nice. Okay. He says to me that I should do all the work as quickly as he. He was so clever that his attempt to misguide him proved to be futile. Yes. फिर आई वाला रूल एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। आई वाला ये था कि अगर हम जब कंपैरिजन जब भी करते हैं, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हो ना, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या है, नी है ना, नी ऑब्जेक्ट है। वैसे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। जब कंपैरिजन चल रहा होता है तो आप सब्जेक्टिव केस को यानी कि आई को कंपेयर करोगे हमेशा किससे, ही से। ठीक है, हमने इस टाइप का पढ़ा था। यस, आई अर्न मोर देन ही, आई अर्न मोर देन हिम नहीं आएगा, आई अर्न मोर देन ही। 25 years he was so clever that yeah नहीं सर आप बोल। आपको बता you were asking something or just telling? आई और डैश सेम लग रहा है सर हर सेंटेंस में, छोटी छोटी लाइंस जो बनी है। I know ये यहाँ पे आया इसलिए मैंने यहाँ पे हटाया क्योंकि इसमें आए हैं फिर से लाइन है, फिर पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने पता इसलिए सेंटेंस में बोल रहा हूँ साथ में आई यहाँ पे जो आया मैं बोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे आई आएगा। बाकी सेंटेंस में जहाँ पे वो था और आई नहीं था इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था वहाँ पे। ठीक है। 25 he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile. Yes, तुम्हारे इसमें एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। ठीक है, वो इतना क्लेवर है या था he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile. बहुत लिखा है। तो दैट इज पे अगर एज लिख दे तो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे सो का एज कब ठीक हो जाएगा, he was so clever as I thought him to be। ठीक है, वो उतना क्लेवर था जितना मैंने सोचा था, या he was so clever as I had expected, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना क्लेवर है वो या था। ठीक है, he was so clever as I had expected, तो आप एज लगा सकते थे। तो यहाँ पे आप आगे सेंटेंस में बता रहे हो कि क्या हुआ फिर। तो he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। ठीक है, 26 No sooner did he find out any solution to the problem when another problem appeared। तो इजी है। Then yes, और मैं यहाँ पे then आ गया THAN। तो अगर THEN वाला भी लिखा होगा ना तो भी एरर होगा, इसके बाद हम THAN लगाते हैं नो सुंदर के साथ में। ठीक है ना, तो नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। यस, No error. 27. नेक्स्ट वाले में नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज आल्सो बिल्ट एन Orphanage for orphans. orphanage for orphans। नॉट ओनली ही हैज बिल्ट, नहीं मतलब सही तो है सेंटेंस, हमने ही पढ़ा था ना। और देखो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यानी कि वर्ब आ रहा है साथ में, और यहाँ पे ऑल्सो के साथ भी यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो नॉट और हमने पढ़ा था नॉट ओनली से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। अगर वर्ब आ रहा होता है आगे तो हम उसके साथ इन्वर्जन यूज करते हैं, वही हमने यहाँ पे इन्वर्जन लगाया। तो नॉट ओनली हैज ही बिल्ट a hospital for the poor but he has also built an orphanage for orphans। ठीक है, यस करेक्ट, सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर, बढ़िया। The robbers had hardly put the ornaments in his basket then the housewife woke up। Before. क्या दीपक? सर बिफोर आएगा ना, बैक के बाद जहाँ देन लिखा है। बिफोर नहीं, वो इसमें सेंटेंस ये नहीं चल रहा। बिफोर द हाउस वोक अप, वो भी चोरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, वो चोरी वो ऑर्नामेंट रख नहीं पाया था तब तक, तो वो जग गई, ऐसा है इसमें। Then देयर बैक द बैक कृतिका बोथ आर फाइन।
अच्छा इन हिज बैग, अच्छा रॉबर्स लिखा है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स, चलो ठीक है मिसप्रिंट मानेंगे, एक दो एरर हो गई इसके अंदर, इन देयर बैग। तो और यहाँ पे क्या जाएगा, देन के साथ में व्हेन, तो ये भी है करेक्ट, ठीक है, क्योंकि देन के साथ व्हेन आता है, और सॉरी देन के साथ व्हेन नहीं, हार्डली के साथ, हार्डली बेली स्केर्सली दे आर फॉलोड बाय व्हेन। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन द बास्केट, मैं बास्केट में चोरी कर रहा हूँ आज, इन द बैग व्हेन द हाउसवाइफ woke up, ठीक है चलिए, दिस इज करेक्ट। क्लियर है सबके लिए 20 वाला? यस सर, एसबीआई की नोटिफिकेशन भी आ गई सर। क्या पता चला? तो पता क्या चला, नोटिफिकेशन आई है, फिल फॉर्म करो और फिर बैठ जाओ। घर बैठे नहीं यार, इनका तो बैंक का तो सही रहता है, जैसे ही मौका मिलेगा एग्जाम देन रिजल्ट जल्दी आता है। मैं बैंक का थोड़ा सिस्टम इसलिए पसंद आता है बस। हाँ सर, मेरा एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, देरी नहीं करते सर ये फिल करने में। ये सेकंड से आते, चलो चलो आओ, निकलते जाओ, आते जाओ, निकलते जाओ। मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, दिस इज नाइस। प्रोसेस तो फास्ट है, लेकिन इसमें इस बार मतलब जो इस हिसाब से वैकेंसी भी तो कम आई है सर। क्या है इसमें वैकेंसी कम है? वैकेंसी 350 आई है, तो देखा इसका जाए कैसा ना, है? तो टाइम बहुत ज्यादा बदला नहीं कभी भी, मतलब वो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, वो हमेशा हर जगह ही काम करती है। तो वही प्रैक्टिस करते रहो, फिट रहो, फिट एज मेंटली फिट एग्जाम्स के लिए, हाँ तो सर। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। टेंशन तो होती है थोड़ी बहुत, वो तो रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए या फिर अलर्ट रहने के लिए, अलर्ट रहने के हिसाब से जो टेंशन होती है वो जरूरी होती है, ऐसा है। हाँ सर। मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें लग रहा है, और मन भी हमें पता होता है, अगर हम ढंग से कोशिश करते रहेंगे तो ऐसा कुछ अच्छा होगा हमारे साथ भी, ऐसा है। प्री फिमेल्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उसी का पार्ट है ना सर, इंजेक्शन वाले का? नहीं वही तो, हाँ वही Yes, connection sir. नहीं पार्टेगा, मतलब और क्वेश्चंस हैं इसके। ऑल्दो शिवानी लिसन्स टू मी बट हर एक्शंस प्रूव अदरवाइज, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा, येट आ जाएगा, yet her actions prove otherwise. Mr. Brown treated them as slaves. कौन है भाई मिस्टर ब्राउन? ओ गॉड, थोड़ा और रेसिस्ट करूं से, मिस्टर वाइट होता तो समझ में भी आता। वो समझ में आया दीपक या नहीं? क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो कोई थोड़ा सा इसे और रेसिस्ट बना देते सेंटेंस को या ज्यादा रेसिस्ट था, बट सर ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं इंग्लिश में, मतलब मजा आ जाता है सर। मिस्टर ब्राउन ट्रीटेड देम, ऐसे लग रहा है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा करने का मिस्टर ब्राउन से? The various sentences is correct. Mr. Brown treated them as slaves. चलिए नेक्स्ट 4 देखते हैं। Such was her Such was her pronunciation as I could not understand her. Oh God. that हाँ, yes, correct. That. है ना? Yes. ऐसा Such प्रोनाउंसिएशन was था कि मेरे को समझ ही नहीं पाया भाई, कैसा प्रोनाउंसिएशन था। क्या? अच्छा हाँ वही सर। यस मिस्टर ब्राउन बदला ले रहा हूँ वाइट से, हाँ वही इस सेंटेंस मिस्टर ऐसा हो सकता है, मिस्टर ब्राउन ट्रीटेड मिस्टर वाइट एज अ स्लेव। ओह गॉड, चलो सही, ऐसा होते रहना चाहिए। सर सच से थोड़ी सेंटेंस स्टार्ट होगा, सर प्रोनाउंसिएशन वाज सच दैट नहीं आएगा। नहीं सच वाज हर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सच वाज हर प्रोनाउंसिएशन, हाँ इट्स फाइन, चलता है। अच्छा देखो ना इसमें होगा और चीज, हमने जब सेंटेंस लिखा है सच से स्टार्ट करते समय, तो देखो उसमें वो लगाया ना इन्वर्जन, सच वाज हर प्रोनाउंसिएशन, हम लोगों ने पढ़ा था टू सच एन एक्सटेंट समथिंग समथिंग, है ना? तो वही है कि अगर आप इससे स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वर्जन भी लग रहा है फिर। नेक्स्ट, सोनल आस्क्ड दैट हु ही वाज। मिस्टर ब्राउन
Who was he? देखो ऐसी गलती तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, नो एरर है सर। हाँ बड़े हो गए, ठीक है। नहीं नहीं, एरर तो है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज ये किसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है इनडायरेक्ट में, तो हु ही वाज, एक्चुअली सवाल नहीं पूछा जा रहा, ये बस बताया जा रहा है कि उसने सवाल पूछा था, तो यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, तो हु वाज ही तो नहीं होगा, ठीक है। यस यस, ऐसा नहीं हाँ, सो आस्क्ड हु ही वाज, दैट ही लगाते ना हम लोग, पढ़ा होगा। इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, और जब अगला क्वेश्चन, जब सवाल हमारा WH वाला होता है कुछ भी, हु विच व्हाट ऐसा, तो यस आस्क्ड हु ही वाज, यस करेक्ट वन, ठीक है, तो हम उसमें दैट नहीं लगाते, तो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं आता, मतलब ये आई एम इंटरेस्टेड इन सच नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। इन दी नॉवेल्स भी ठीक है, और इन द नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इन द नॉवेल्स करें दैट आर इंटरेस्टिंग, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है, विच आर इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं टाइम पे। लेकिन अगर यहाँ पे सच लिखा हुआ है ना, और आप यहाँ पे कैटेगरी बता रहे हो उस तरीके की नॉवेल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन सच नॉवेल्स, ठीक है, उन ऐसी नॉवेल्स में जो इंटरेस्टिंग हो, तो यहाँ पे दैट तो नहीं आएगा, और साउंड करेगा ऑड, लेकिन एज आएगा ऐसे सेंस में, ठीक है, कि ऐसी नॉवेल्स में जो कि इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज आप यहाँ पे तो मुझे भी एज लग ही रहा था। कैटेगरी जैसे कंपेयर कर रहे हो बस यहाँ पे, बस इसलिए एज आएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन सच नॉवेल्स एज आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन साउंड बहुत ही बुरा कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे क्यों बोलेंगे Ask him, sir. एज, इसलिए बिकॉज अभी सच दैट का जो हमने पढ़ा था ना, इंटेंसिटी और समथिंग लाइक दैट, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। As are interesting. मैच नहीं करना, पर सही है। सच एज बोल रहे हैं, जैसे सच एज, तो उस वाले सेंस में ये वाला कि भाई जो इंटरेस्टिंग होती है उस टाइप का, तो सच दैट नहीं आएगा। चलो, each members of the committee agree to take such action that it deems necessary. Each Yes. member of the committee. Member of the committee काफी तो है each member. और एक कह रहे तो बिल्कुल सही, एकदम सही बोला इन लोगों ने, इस कृति का Yes. उमंग पे मर्जी है हमारी, बिल्कुल सही, हम अग्रीड बोल सकते हैं, भाई करा ऐसा, ठीक है, और दैट इट टीम्स तो हम अग्रीड भी बोल सकते हैं क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए, और आगे क्योंकि बात चल रही है किसमें प्रेजेंट में, तो हम अग्री से अग्रीड दोनों बोल सकते हैं कि जैसा उसे सही लगे वैसा करने के लिए, ठीक है। Each member of the committee agreed to take such action that it seems, और यहाँ पे that के साथ में ऐसे ही आएगा, वो एक्शन जो उसे सही लगे। Each member of the committee agrees to take such action as it seems, teams का मतलब होता है जो उन्हें सही लगे वाले से, तो yes, as it seems या deems necessary, और ये तो ऑफ कोर्स था एरर, ठीक है, बिल्कुल सही कि ईच मेंबर ऑफ द कमेटी बोला गया है, तो यहाँ पे से या तो हमें बहुत सिंगुलर यूज करना चाहिए, प्लूरल नहीं आ सकता, तो ये भी एरर होगा, और दैट के जगह एज रहेगा। सारा लुक एट हिम इन सच डिस्ट्रेस, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे एज की जगह आएगा दैट। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत दोनों का यूज, सच एज और सच दैट का, जहां पे आप उसके जैसी कुछ चीज, जैसे बोल रहे हो ना कि जैसा उन्हें सही लगे, जैसा वाले सेंस में, और इतना गुस्से से देखा, इतना क्या डिस्ट्रेस है यहाँ तक है, सारा लुक गेट हिम इन सच डिस्ट्रेस दैट ही हैड टू लुक अवे, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज डिस्ट्रेस। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। यस, Then the previous one. एंड नहीं आएगा ना, देन द प्रीवियस वन बोल सकते थे अगर केवल सेंटेंस में उतना मतलब होता, यहाँ पे बट आ जाएगा, तो यस दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वाज बोरिंग, बिल्कुल सही। दो तीन क्वेश्चन और हैं, इधर कर लेते हैं, बस समझ में काफी actually. अरे बस
15 दिख रहे हैं सर बस। टाइम हो ही गया है वैसे, 2 मिनट और। चलो तो रख लेंगे हम लोग। रितेश, हाँ सर। गुड आफ्टरनून, अब आए क्या तुम? वेयर आर यू? हाँ सर, वो उसकी गुड मॉर्निंग आफ्टरनून सब अभी हो रही है, अभी जगाऊंगा ना। हाँ सर, अभी आया सर। कहाँ रहते हो रितेश यार, क्या चल रहा है? नींद में। सर थर्ड था, मुझे लगा 2 घंटे का क्लास है। अच्छा, ओ गॉड, चलो इतने दो घंटे की क्लास सर कह रहे होंगे 1 घंटा झेलना मुश्किल होता है तुम लोगों को, तुमने 2 घंटा सोच के चल लिया है। मुझे लगा 2 घंटे की क्लास है, इसलिए सेकंड हाफ में चलते हैं सर। मैं आज की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मेरे को सर। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो देन क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे सत्यार्थ? सर बट की प्लेस पे। अरे वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे वॉज बोरिंग लिखा है ना। अगर वो नहीं होता, केवल इतना बोल रहे होते दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन, तो मोर इंटरेस्टिंग लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, फिर आगे उस तरीके से बोलते हैं, तब आ जाता देन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप केवल इतना बता रहे हो ये तो इंटरेस्टिंग थी लेकिन पहले वाली बोरिंग थी, सेंटेंस इस तरीके से बोला जा रहा है इसलिए बट आएगा वहां पे। बट का यही तो होता है काम। बट क्या करता है, आपने पहले एक स्टेटमेंट बोला है, उसके कंट्रास्ट में दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे होते हो, तो बट लगा के बोलते हो ये तो अच्छा है लेकिन पहले वाला बुरा था, ऐसा कुछ, इसलिए बट आएगा। ठीक है रितेश यार, आई एम लिखा है तो अच्छा ही होगा, कैसी बातें कर रहे हो, कैसा सवाल है? चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करेंट इज सिलेक्टेड और नॉट। 10 तक ही रखते हैं। क्या सर, क्या क्या हम बोल लोग रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि आई एम बोले, अभी आई एम लिखा है तो अच्छा ही है ना। अच्छा सर, नहीं सर वो Yes. रिव्यूज नहीं अच्छा है यार। 10th, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करेंट इज सिलेक्टेड और नॉट। अच्छा इसमें मनीषा द्वारा बताया ना इसमें? नहीं ठीक है ना, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करेंट इज सिलेक्टेड और नॉट, वेदर और यूज किया ना हम लोगों ने। हाँ, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं आज के लिए। वेदर और इफ वाले सेंटेंसेस में अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, ये नहीं समझ आ रहा कहाँ पे वेदर लगेगा कहाँ पे इफ लगेगा। अरे देखो, तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो हम इफ लगा सकते थे ऐसा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में इट इज डिफिकल्ट टू नो इफ समथिंग समथिंग चल जाता। लेकिन जब और लगाते हैं तो हमने पढ़ा है ना कि वेदर और के साथ में वेदर आएगा। एक सेंटेंस में तो हम लोगों ने इफ हटाया था और की वजह से, तो ये पेयर की तरह आप यूज करते हो, और के साथ इफ नहीं आता, और के साथ वेदर आता है, वेदर और। ठीक है, हाँ मतलब यही चीज है और कुछ भी नहीं। यस चलिए ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, फिर लेके हम लोग नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. एक काम करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेंगे, और जो भी डाउट होगा, जो भी चीजें हैं जो करनी है, हम लोग प्रैक्टिस वाली हम अपने उसमें भी कर लेंगे। सैटरडे वाले में। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके।